अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अयाज भट्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एमएलए की जो सिर्फ सियासत ही नहीं करता बल्कि आवाम के लिए खड़ा भी होता है। एक ऐसा नाम जो ज़मीन से उठा और आज लोगों के दिलों तक पहुंच गया। कभी गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है तो कभी सीधा सिस्टम को सामने से खड़ा हो जाता है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक ऐसा चेहरा जो न डरता है न झुकता है। और मैं खुद चीखना मेरा हक है यार, मुझे लोगों ने चुन के भेजा, मैं किसी पार्टी से चुनकर नहीं आया हूँ। अरे गुस्सा नहीं आएगा, मैं नेशनल पार्टी से हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ बन चुका है। आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि कौन है महराज मलिक और कैसे एक आम इंसान एमएलए तक का सफर तय करता है। महराज मलिक का जन्म 1988 में जम्मू कश्मीर के एक डोडा डिस्ट्रिक्ट के गांव भलेसा एरिया में हुआ। एक सिंपल फैमिली, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, बचपन नॉर्मल था। एरिया में प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट की कमी, सिस्टम का प्रेशर, लोगों की आवाज़ दबाना, यहीं से उनके अंदर एक चीज़ ग्रो होती है, गरीब के लिए आवाज़ उठाना। पॉलिटिक्स में आने से पहले महराज मलिक एक सोशल वर्कर थे, लोगों के इश्यूज उठाते थे, लैंड इश्यूज, पब्लिक प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट नेग्लिजेंस। कई बार प्रोटेस्ट किया, ऑफिशियल से टकराव हुई और यहीं से उनकी इमेज जनरेट होना शुरू हो जाती है। एजुकेशन की बात करें तो महराज मलिक एक पढ़े लिखे लीडर हैं। उन्होंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस और बीईडी दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से की है। 2014 में महराज मलिक ने पहली बार इलेक्शन लड़ा बदरवा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 365 वोट्स, यानी एक बड़ा सेटबैक। यहीं पे ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो एक अपना पॉजिटिव माइंड लेके आगे बढ़ते रहे। 2020 में डीडीसी इलेक्शन कारा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए और हैवी मार्जिन से जीत हासिल की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये आम आदमी पार्टी की J&K में पहली और बड़ी जीत थी। यहीं से महराज मलिक का नाम स्प्रेड होने लगा। अब महराज मलिक सिर्फ एक लोकल लीडर नहीं थे, वो ग्राउंड लेवल का एक स्ट्रॉन्ग फेस बन गए थे। आम आदमी पार्टी का राइजिंग लीडर। उनकी स्टाइल, डायरेक्ट बोलना, करप्शन पे अटैक, सिस्टम से टकराव, लोग उन्हें दबंग महराज मलिक बोलने लगे। काहरा के डीडीसी होने के दौरान 2020 से 2024 तक उन्होंने सोशल मीडिया का यूज करके लोकल प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट इश्यूज को उठाया। लेकिन सड़कों की बात हो, स्कूलों की बात हो, ये लोग नहीं करते हैं। बहरहाल मैं उठा हूँ इलेक्शन के अंदर, जिस दिन आवाम को ताकत देगी और उस ताकत के दम पर हम इन सड़कों का निर्माण भी करेंगे और स्कूलों और अस्पतालों को भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। और एलजी मनोज सिन्हा अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ताकत हमको लोगों ने दी थी, लेकिन हमारी ताकत को रौंदने का काम तुम लोग कर रहे हो। ये इनका हुलिया कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? 2024 में जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन डोडा सीट से एएपी कैंडिडेट बने, जहां उनके सामने मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स खड़े थे। खालिद नजीब सोरवर्दी, शेख रियाज अहमद, गज्जे सिंह राणा, मंसूर अहमद भट्ट, अब्दुल मजीद वानी, यानी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग पार्टीज के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के साथ एक ही सीट के लिए लड़ रहे थे। महराज मलिक आम आदमी पार्टी से J&K में पहले और अकेले एमएलए बने, जहां उन्होंने गज्जे सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी को 4538 वोट्स के डिफरेंस से हरा दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था कि अगर आवाम साथ हो तो सिस्टम कितना भी बड़ा हो उसे चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। 8 सितंबर 2025 को महराज मलिक पे PSA लगाया जाता है, एक ऐसा कानून जिसमें बिना ट्रायल के महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। उन्हें डाक बंगलो डोडा से गिरफ्तार करके कठुआ जेल के लिए शिफ्ट किया जाता है। आप जो तरीका कर रहे हैं, इससे एक साफ मैसेज आ रहा है, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। और अगर आपकी ये गुंडागर्दी रहे, आवाम को खुल के निकलना पड़ेगा और उसकी परेशानी आप सबको होगी और उसको मुझे भी। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे काम करने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना था कि महराज मलिक के एक्शन से शांति बिगड़ सकती थी। अथॉरिटीज़ के मुताबिक महराज मलिक और उनके सपोर्टर्स ने मेडिकल सामान शिफ्ट होने से रोका, जिससे पब्लिक डिस्टर्बेंस माना गया। महराज मलिक को डिटेंशन में रखने का फैसला एक पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर लिया गया था, जिसमें महराज मलिक के खिलाफ 2014 से 2025 तक के 18 FIRs और 16 DDRs का जिक्र था। इस केस से डोडा में पॉलिटिकल हंगामा हो गया। सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये एक पॉलिटिकल बदला लेने के लिए किया गया है। जब महराज मलिक को सितंबर 2025 में अरेस्ट किया गया तो डोडा का माहौल काफ़ी टेंस हो गया था। लोग सड़कों पर आ गए थे, प्रोटेस्ट होने लगे, लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और भीड़ जमा होने पर रोक लगा दी गई। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दिए गए।
महराज मलिक का केस एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम लड़ रही थी। सीनियर एडवोकेट राहुल पंत ने टीम को लीड किया और मेन आर्गुमेंट्स कोर्ट में रखे। अप्पू सिंह सलाथिया टीम का हिस्सा थे और मीडिया में केस के अपडेट्स भी देते थे। मुजफ्फर इकबाल खान, इन्होंने भी केस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शेख शकील अहमद डिफेंस टीम में थे और कोर्ट में आर्गुमेंट्स में हेल्प की। मोहम्मद जुल्करनैन चौधरी हेबियस कॉर्पस पिटीशन हैंडल करने वाली टीम में थे। निर्मल के कोटवाल, शुरू में वो केस लीड कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने केस को छोड़ दिया था। जो डेवलपमेंट सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है उसमें कुछ वीडियो सामने आए थे जो मेरे नोटिस में पहले नहीं थे। तो चूँकि मैं आर्ग्यूइंग काउंसिल था तो मुझे भी ब्रीफ कर रहे थे ये जो उसमें लॉयर्स थे बाकी। तो जब मेरे सामने वो आए तो फिर उसमें कुछ ऐसा था जो देश हित में नहीं था, तो मैंने फिर उस पर अपने आप को रिक्यूज़ किया उस केस से कि मैं अब इस केस में आगे नहीं बढ़ूंगा। निर्मल के कोटवाल का कहना था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियोस देखी जिनमें महराज मलिक पर टेररिस्ट की तारीफ करने और जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा ना होने की बात कही। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और थी। महराज मलिक और उनके सपोर्टर्स के मुताबिक ये वीडियोस फेक एडिट्स और AI जनरेटेड वीडियोस थी जिन्हें उनकी इमेज खराब करने और पब्लिक को मिसलीड करने के लिए वायरल किया गया था। 27 अप्रैल 2026 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा ये डिटेंशन अनजस्टिफाइड और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर बेस्ड है, यानी कानून का गलत इस्तेमाल हुआ था। जज मोहम्मद यूसुफवानी ने क्लियर बोला, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर दोनों अलग चीज़ हैं और इस केस में PSA लगाना ज़रूरी नहीं था। 28 अप्रैल 2026 लगभग 8 महीने के बाद महराज मलिक कठुआ जेल से बाहर आते हैं। उनकी रिलीज़ के बाद डोडा में एक अलग ही माहौल था। सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक्साइटेड थे। गांव-गांव में लोग इनकी बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। महराज मलिक ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की, काइंडली मार्क द डेट्स संडे 3 मई 2026 एट स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा। बस इतनी सी पोस्ट ने पूरे डोडा का माहौल बदल दिया। लोग इंतजार करने लगे कि 8 महीने के बाद महराज मलिक आवाम के सामने क्या बोलेंगे। लेकिन जश्न से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। डोडा में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। पब्लिक गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया गया, यानी 4 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ पब्लिक प्लेसेस में जमा नहीं हो सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लॉक टावर चौक, स्टेडियम की तरफ जाने वाली रोड्स, अकरमाबाद एरिया, देसा रोड, ओल्ड बस स्टैंड एरिया और स्पोर्ट्स स्टेडियम के 100 मीटर रेडियस तक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग दी, रूल्स तोड़ने पर BNSS सेक्शन 223 के अंडर एक्शन लिया जाएगा। ऑफिशियल रीज़न दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना। लेकिन सपोर्टर्स का मानना था ये सब महराज मलिक के जश्न को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन महराज मलिक के डोडा पहुंचने से पहले स्टेडियम को खोल दिया गया और जो हुआ वो डोडा ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। लगभग 35 से 40 हज़ार सपोर्टर्स डोडा स्टेडियम पहुंच गए और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था,